अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी परिषद पर समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने लगाया टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप। पवन पांडे का आरोप, कैंटोनमेंट बोर्ड में 15 करोड़ से ज्यादा का घपला। जिस कोड से टेंडर निकाला गया उसी कोड से टेंडर डाला गया। टेंडर निकालने वाला भी वही, टेंडर डालने वाला भी वही। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। सारे तथ्य कागजों में। सूचना के अधिकार के तहत सारे कागज निकाले गए। भ्रष्टाचार के टेंडर में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी, डीएम कार्यालय का प्रमाण पत्र फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ठेकेदार और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की कमीशन बाजी का हुआ खेल। पवन पांडे ने रक्षा मंत्रालय से किया जांच की मांग। जो भी दोषी हो उनको बर्खास्त किया जाए। अगर सेना में बेईमानी होगी, सेना में चोरी होगी, सेना में कमीशन खोरी होगी, सेना में लूट होगा तो देश नहीं बचेगा। यह देश के साथ छलावा है, ये देश का अपमान है। कैंटोनमेंट बोर्ड में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला है टेंडर में। जहां से टेंडर निकाला गया, जिस कोर्ट से, उसी कोर्ट से टेंडर डाला गया। आप बताइए, टेंडर निकालने वाला भी वही आदमी है, टेंडर डालने वाला भी वही आदमी है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सारे तथ्य सारे फर्जी प्रमाण के आधार पर ठेकेदार और कैंटोनमेंट के अधिकारियों की मिली भगत से मोटे रुपए के कमीशन बाजी और घूसखोरी के चक्कर में काम किया गया। ये है अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड। भारत सरकार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री जी इसको देख लें कि जहां देश के सैनिक रहते हैं, जहां देश की सेवा करने वाले, ये हमारा डोगरा रेजिमेंट है अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड। यहाँ करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा देश का है। लोग जो टैक्स देते हैं खून पसीने की कमाई से, उस पैसे से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कैंटोनमेंट के बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदार। ये जितनी फर्में हैं लाइन से लिखी हुई, ये कम से कम 15 करोड़ रुपए का ऊपर का मामला है और लगभग 8-10 फर्में हैं। 8-10 फर्में हैं, यही घूम घूम के सारा काम करती हैं और इनका प्रमाण पत्र सब फर्जी है। इन्होंने जिस जिलाधिकारी के, अयोध्या के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र फर्जी है। अभी आप देख लीजिएगा, सूचना के बाद मांगा गया। आगरा के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र फर्जी है। इन्होंने बताया हमने आगरा में काम किया, उन्नाव में काम किया, बाराबंकी में काम किया, अंबेडकर नगर में काम किया, और जब वहां से निकलवाया गया तो कोई काम नहीं किया, सब फर्जी है। टर्नओवर का प्रमाण पत्र पूरा फर्जी है। तो इसका मतलब जब सब कागज ही फर्जी है तो अधिकारी और ठेकेदार मिले हैं और अब सारा भ्रष्टाचार चरम पर है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय इसकी जांच कराए और जो भी इसके दोषी अधिकारी हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अगर सेना में बेईमानी होगी, सेना में चोरी होगी, सेना में कमीशन खोरी होगी, सेना में लूट होगा, तो देश नहीं बचेगा। ये देश के साथ छलावा है, लूट है, देश का अपमान है। इन्होंने इस हिंदुस्तान का अपमान किया है लूट करके। जो ठेकेदार और जो अधिकारी कैंटोनमेंट के इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल भेजा जाए। और कैंटोनमेंट के कई अधिकारी मांग करते रहे, उठाते रहे, ये गलत हो रहा है, इसकी जांच करिए, लेकिन उनको हटा दिया गया कि चोरी न खुलने पर। जांच करके ये लोग कई बार एप्लीकेशन देते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं, कागज के साथ, साच के साथ दे रहे हैं, लेकिन सब डाकू एक साथ मिले थे, चोर एक साथ मिले थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी ये मांग है, इन डाकुओं पर, ये देश के डाकू हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के डाकू हैं, और इन डाकुओं का और काम दिया गया अभी 55-56 करोड़ रुपए का, उसकी भी जांच कर ली जाए। उनका कागज पत्र सही नहीं, और विभाग के सारे अधिकारियों की जांच की जाए। जो भी लोग इस तरह का गलत काम कर रहे हैं इन पर कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए, और दोबारा इस तरह का करने का मौका न मिले। इस बात की मांग समाजवादी पार्टी करती है। इन सारी बातों का कोई जवाब देगा? तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है मोदी सरकार के संरक्षण में, चूंकि कैंटोनमेंट बोर्ड मोदी सरकार के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के, इसलिए मैं सीधा भारत सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पर, कि अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं। ये गरीब परिवार के लोग, पिछड़े परिवार के लोग, दलित परिवार के लोग, जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं, उनसे भारत सरकार के अधिकारी, कैंटोनमेंट के अधिकारियों की मिली भगत से कमीशन मांगा जा रहा है। अभी अपनी बात रखेंगे,
फिर आगे बोलूंगा। मोदी सरकार ईमानदार है और इन गरीबों का खून नहीं पी रही है। अगर मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मुझे कुछ नहीं कहना, अगर वो भ्रष्टाचार के महानायक है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर जो नारा देते हैं ईमानदारी का, तो जांच करावें और जो भी लोग इन लोगों से घूस लिए इनका सारा पैसा वापस कराया जाए और उन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने परिवार निकाले गए सबका समायोजन किया जाए। या तो गलती बता दें, या तो कैंटोनमेंट बोर्ड इनकी गलती बता दे, या ये कोई मानक नहीं है कि जो मोटा कमीशन देगा वही नौकरी करेगा। तो अगर अपनी तनख्वाह पूरा कमीशन में दे देंगे तो इनकी रोजी रोटी और परिवार का क्या होगा। तो समाज पुरुष सब काम करते हैं जिससे इनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। ये नाला सफाई करते हैं, नाली सफाई करते हैं, पूरे कैंटोनमेंट एरिया को साफ रखते हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने अपने जीवन को चुपचाप खड़े रहे, अपने जीवन को खतरे में डालकर उस समय भी सफाई की थी। जब कोरोना में बेटा अपने पिता को जो है आग देने से गवर्नमेंट के अपने जीवन को खतरे में डालकर पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड में एरिया में छावनी परिषद में पूरा सफाई से लेकर और व्यवस्था को सुदृढ़ करने तक का काम किया था। अब और छावनी परिषद के जो अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से इन लोगों को निकाला जा रहा है। ये काम में कोई गड़बड़ी नहीं किया, आज तक अनुपस्थित नहीं रहते। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।